हेलो बच्चों, आज क्लास 9 का एक नया पार्ट स्टार्ट करेंगे हम। और वो पार्ट है अर्थशास्त्र का। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि भूगोल का अध्ययन जब हम करते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात आती है कि भूगोल का जो विषय वस्तु है वो पृथ्वी के बारे में होगा। इतिहास की बात आती है तो राजाओं महाराजाओं के विषय में जानकारी मिलेगी। सिविक्स की बात आती है तो देश में पॉलिटिक्स के विषय में चर्चा किया जाता है। उसी तरह से आज जो पार्ट अर्थशास्त्र का हम शुरू करेंगे उसमें अर्थव्यवस्था से संबंधित चर्चा किया जाएगा। और अर्थव्यवस्था का साधारण सा अर्थ है, जब हम इसका संधिविच्छेद करते हैं तो होता है अर्थ प्लस व्यवस्था, यानी वह शास्त्र या वह विज्ञान जिसमें धन से संबंधित बातों का अध्ययन किया जाता है वो होता है अर्थशास्त्र। और धन कहाँ से आता है? वो होता है इंडस्ट्री, प्रोडक्शन, उत्पादन से ही धन प्राप्त होता है। और इन सब का जो अध्ययन का विषय वस्तु है वो अर्थशास्त्र है। तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत आज हम एक काल्पनिक गांव है पालनपुर, वहाँ के एग्जाम्पल से चर्चा करेंगे, समझेंगे कि किस तरीके से धन की व्यवस्था होता है। और उसके पहले आपको हम बता दें कि भारत जैसा विकासशील देश, यहाँ जो इंडस्ट्रियाँ हैं, उद्योग हैं, उनके लिए जो कच्चा माल उपलब्ध होता है वो अधिकांशतः माल कृषि से प्राप्त होता है। यही कारण है कि हम एक काल्पनिक गांव से इसकी चर्चा शुरू करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि देश की इकोनॉमी कैसे काम करती है, पैसा कैसे आ रहा है। और इसका उदाहरण आपको हमने बताया कि एक काल्पनिक गांव पालमपुर से स्टार्ट करेंगे। तो पालमपुर जो गांव है वो बगल में एक बड़ा कस्बा या शहर कह लीजिए रायगंज है, वहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और पालमपुर एक ऐसा गांव है जो अपने आसपास के कस्बों और शहरों से जुड़ा हुआ है। सड़कें विकसित अवस्था में हैं, ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी विकसित अवस्था में है, ठीक ठाक है। तो इस गांव में लगभग 450 घर हैं, जिसमें 3 कैटेगरी के लोग पाए जाते हैं। लेकिन इसमें 80% परिवार जो है वो उच्च जाति के लोगों का है। और जो ज़्यादातर जमीनें हैं वो इन्हीं लोगों के पास है। और इनके मकान पक्के हैं। जबकि एक वर्ग और है अनुसूचित जातियों का उसी गांव में, जो गांव के कोने में रहते हैं। और उनके घर मिट्टी के और छप्पर के हैं। गांव में बिजली की सुविधा है तथा बिजली के आ जाने से सिंचाई की सुविधा भी वहाँ डेवलप हो जाती है। उस गांव में 2 विद्यालय हैं, एक प्राथमिक विद्यालय है और एक जूनियर का विद्यालय है। इसके साथ साथ जूनियर हाई स्कूल है। और इसके साथ साथ गांव में एक अस्पताल भी है, एक सरकारी अस्पताल है और कुछ प्राइवेट क्लिनिक भी हैं, वहाँ पाए जाते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं पालमपुर में कि एक शहर के डेवलपमेंट के लिए, सिटी के विकास के लिए
जो अवयव की ज़रूरत होती है, वो जिन सुविधाओं की ज़रूरत होती है, वो सारी सुविधाएं पालमपुर में उपलब्ध हैं। तो जब ये सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं तो इस गांव के लोग प्रोडक्शन में, उत्पादन में भी कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे। तो इसी का अध्ययन हम करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको हम बताते हैं कि किसी भी क्षेत्र में उत्पादन के लिए कुछ एलिमेंट्स की जरूरत होती है, जिनमें पहला होता है भूमि, दूसरा है श्रम, तीसरा है पूंजी, साहस और प्रबंध। मतलब यह है कि किसी भी क्षेत्र में, चाहे आपको इंडस्ट्री लगानी हो, चाहे कृषि करना हो, उसके लिए सबसे पहला जो एलिमेंट्स होता है, जिसकी ज़रूरत होती है, वो होता है भूमि। क्योंकि भूमि के बिना ना तो खेती किया जा सकता है, ना हम खेती कर सकते हैं, और ना ही किसी उद्योग की स्थापना कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पास भूमि उपलब्ध है, लेकिन आपके पास पूंजी नहीं है, तो बिना पूंजी के ना तो आप इंडस्ट्री लगाना है या खेती करना है, तो उसके लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। खेती के क्षेत्र से रिलेटेड है तो आपको खाद बीज जुताई के लिए पूंजी की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास पूंजी नहीं है तो आप जमीन रहते हुए भी कुछ कर नहीं सकते हैं। उसी तरह इंडस्ट्री से मतलब दोनों क्षेत्रों से आप जोड़ के देखेंगे। इंडस्ट्री भी आपके पास जमीन है, लेकिन आपके पास पूंजी नहीं है, तो आसमान में तो वस्तु का उत्पादन किया नहीं जाएगा। इंडस्ट्री लगाने के लिए पहले आपको बिल्डिंग की जरूरत पड़ेगी, और बिल्डिंग में बहुत सारे मटेरियल्स लगते हैं, तो मटेरियल्स को खरीदने के लिए आपको पूंजी की जरूरत पड़ेगी। अब मान लीजिए आपके पास भूमि हो गई, पूंजी भी है, लेकिन आपके पास मजदूर नहीं मिल रहे, तब भी चाहे खेती हो चाहे इंडस्ट्री हो, नहीं किया जा सकता। उसके बाद मान लीजिए आपके पास भूमि भी उपलब्ध है, पूंजी भी उपलब्ध है, मजदूर भी उपलब्ध है। अगला जो मेन एलिमेंट्स है वो है साहस। आपके पास जमीन है, पैसा है, वो लेबर भी है, लेकिन आपके अंदर हिम्मत नहीं है। अरे पता नहीं ऐसा हो कि पूंजी अपनी सारी निवेश कर दें, पता नहीं फैक्ट्री चलेगी, जो फैक्ट्री में उत्पादन होगा वो बिकेगा कि नहीं बिकेगा, या खेती में अनाज पैदा होगा जितनी पूंजी लगाएंगे कि नहीं पैदा होगा। तो इसके लिए साहस की जरूरत होती है। बहुत सारे लोग इसी के चलते किसी भी क्षेत्र में अपना योगदान नहीं दे पाते। और आखिरी जो एलिमेंट्स होता है वो होता है मैनेजमेंट। आपके पास जमीन है, पूंजी है, श्रम है, आपके अंदर साहस भी है उस पूंजी का निवेश करने के लिए, लेकिन आपका जो मैनेजमेंट यानी आपका जो व्यवहार है वर्कर्स के प्रति वो अच्छा नहीं है। डेली जाइए 2-4 लोगों को गाली दे दीजिए, मार दीजिए, तो आपके पास वर्कर्स रुकेंगे नहीं रुकेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि भूमि, पूंजी, श्रम, साहस और प्रबंध, ये एलिमेंट्स होते हैं किसी भी क्षेत्र में उत्पादन के लिए। उसके बाद अब आते हैं पालमपुर से, फिर शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पालमपुर में जो लोगों का, वहाँ भी 3 तरह का कार्य, 3 सेक्टर्स में कार्य हो रहे हैं। खेती का काम भी हो रहा है, छोटी मोटी इंडस्ट्री भी है, वो आपको हम बताएंगे, और इसके अलावा साधन भी उपलब्ध हैं। तो लेकिन अब समस्या है, पालमपुर में लोगों की अधिकांश आर्थिक क्रिया खेती है, लेकिन खेती की जो जमीन है पालमपुर में वो फिक्स है। तो अब ऐसे में क्या कोई और तरीका हो सकता है कि जिससे उसी भूमि पर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सके,
जबकि पालमपुर में जमीन कुछ भी खाली नहीं था, मतलब जितनी भी जमीनें थी उस पर खेती किया जा रहा था, जो उत्पादन हो रहा था उससे क्या ऐसी कोई तकनीक अपना करके हम ऐसा कर सकते हैं कि जिससे वहाँ का उत्पादन और ज़्यादा बढ़ जाए। तो अब देखते हैं, गांव में किसान वर्ष में 3 फसलों का उत्पादन करते हैं और इसके लिए उस गांव के जो किसान हैं वो एक ही खेत में एक वर्ष में कई प्रकार की फसलों का उत्पादन करते हैं। जैसे मान लीजिए बरसात के समय में ज्वार बाजरा की बुआई करते हैं, जिससे उनको जो अनाज तो मिलता ही मिलता है, उसके साथ साथ पशुओं के लिए चारा भी उपलब्ध हो जाता है। क्योंकि पालमपुर में खेती के अलावा इनकम का एक और स्रोत था, वो था पशुपालन, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर ये देखा जाता है, देखने को मिलता है कि जो कृषि कार्य में लगे हुए हैं उनकी एक्स्ट्रा आय का एक और माध्यम होता है पशुपालन, और पशुओं के लिए चारा भी उसी खेती से उनको मिल जाता है। उसके बाद ठंडी के समय में वो गेहूं की खेती करते हैं और अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आलू की खेती करते हैं। और इस खेती के अलावा जमीन के एक हिस्से पर वो लोग गन्ने की भी खेती करते हैं, यानी गन्ना उगाते हैं। और इसके साथ साथ ये लोग पशुपालन भी करते हैं। आपको हमने पहले बताया कि जिनका चारा उन्हें उसी खेती से ही प्राप्त हो जाता है। और यहाँ के लोग जो अनाज का उत्पादन करते हैं वो अपने आवश्यकता के अनुरूप अनाज को रख करके उसको वहीं पास के बाजार में, यानी रायगंज में एक मंडी थी, उस मंडी में जाकर के उन अनाज को बेच देते हैं। और गन्ने की खेती करने से वहाँ एक गुड़ का व्यवसाय था जो बहुत उन्नत अवस्था में था, यानी गन्ने से वो लोग गुड़ बनाया करते थे और गुड़ को भी वो रायगंज के व्यापारियों को बेच देते थे। तो इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ छोटी मोटी इंडस्ट्री भी, उद्योग भी चल रहा था। लेकिन अब ये सिचुएशन उस समय की है, सपोज कीजिए आफ्टर समय कुछ साल के बाद जब वहाँ की जनसंख्या बढ़ेगी और जमीन फिक्स है, तो जनसंख्या बढ़ेगी लेकिन जमीन वही की वही है, तो हम कैसे उत्पादन को बढ़ाएंगे जिससे अनाज की समस्या न उत्पन्न होने पाए। तो इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि वो कौन सा तरीका है जिसको अपना करके हम अनाज का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। फिलहाल आज आप लोगों को हमने अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, क्या होता है, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है, ये आपको हमने बताया। और स्टार्ट किया पालमपुर गांव की कहानी से, और जिसमें आपको हमने बताया कि पालमपुर गांव में कितने कैटेगरी के लोग पाए जाते हैं, कितनी आबादी है वहाँ की, और वहाँ की टोटल आबादी किन कार्यों में लगी हुई है। और आपको हमने साथ साथ ये भी बताया कि किसी भी क्षेत्र में उत्पादन के लिए, प्रोडक्शन के लिए किन किन एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। और इनमें आपको हमने बताया कि 5 एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, वो है भूमि, पूंजी, श्रम, साहस और प्रबंध। ये 5 एलिमेंट्स जब एक साथ संयुक्त होकर के मिलते हैं तब प्रोडक्शन का ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि पालमपुर में कृषि की ज़मीनें, खेती की जो ज़मीनें थी वो फिक्स थी, वो बढ़ने वाली नहीं थी। लेकिन आने वाले समय में जब जनसंख्या वहाँ की बढ़ेगी तो अनाज की कमी जो होगी उसको कैसे पूरा किया जाएगा। धन्यवाद।